हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैकत। गुड इवनिंग। आज हम एक दूसरा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रहा है। आप दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा है। ये कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है। यहाँ पे हम जो वीडियो बना रहा है, जो हम लोग क्या करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, XYZ जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ पे हम प्रोविडेंट फंड हमारा सैलरी से डिडक्ट होता है। तो क्या होता है, वो हमारा एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में उसको जैसा हमारा बैंक का सेविंग्स अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट या RD अकाउंट जो होता है, ऐसा रिकरिंग वो वहाँ पे सबमिट होता है। होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आप 5 साल या 10 साल काम किया, वहाँ पे आपका कंटिन्यूसली प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट हो रहा है, आपका हो रहा है। तो अभी आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपका कुछ इमरजेंसी है या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप थोड़ा प्रोविडेंट फंड से कुछ अमाउंट आपको निकालना है। आपका मान लीजिए 20,000, 50,000 या 50,000 या कुछ 1 लाख ऐसा आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका इजी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आगे आपका जो वीडियो है पूरा आप देखिए, वहाँ पे पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है कैसे कौन सा ऑप्शन में जाना है, क्या नहीं है। मैं पूरा वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी चैनल में नया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए कि इस तरह का अपडेट आगे आप लोगों को मिलती रहे। या जो भी चैनल में नया है तो थोड़ा चैनल का जो वीडियो है वो लाइक कर दीजिए। और आपका जो भी फ्रेंड है अभी PF का या कुछ जो आपका प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल में कुछ इश्यूज़ है या विड्रॉल नहीं हो रहा है, उसको ये वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, तो उसको जाके इसको जो भी बंदा है उसका थोड़ा मदद हो जाएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोगों का ऐसा ये UNA का पोर्टल है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का एक पोर्टल है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को गूगल में जाना है। गूगल में जाके लिखना है UNA पोर्टल या EPFO लॉगिन, EPFO लॉगिन होने के बाद आपका ऑप्शंस आ जाएगा। पहले वाला ऑप्शंस में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको पासबुक भी आ जाता है। पासबुक का ये आपका क्या है, EPFO का मेंबर पोर्टल अलग है, ये पासबुक पोर्टल डिफरेंट है। पासबुक पोर्टल अलग है, मेंबर पोर्टल अलग है। तो आप पासबुक क्लिक करेंगे तो आपका कितना अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट हुआ, कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, कितना आप विड्रॉल किया है, हर डिटेल्स वहाँ पे दिया है। और वहाँ पे आपको कौन सा ईयर में आपका कितना डिपॉजिट हुआ है वो भी आपको सारे मिल जाएगा। या अब तक अभी आपने कितना वहाँ पे जमा किया है, कितना आपका इंटरेस्ट मिला है, सारे कुछ दिया हुआ है। नीचे आपको ये ऑप्शंस मिलेगा UAN ऑप्शंस आप क्लिक करने के बाद ऐसा आपका पोर्टल आपका ओपन होगा। ठीक है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया बोल के है, जहाँ पे आपका एक यूनिक ID आपको मिलता है जो आपका कंपनी से प्रोवाइड होता है, UNA ID। उसके बाद आपका पासवर्ड आपको देना है। पासवर्ड देखिए, ये जो कैप्चा है इसको प्रॉपरली फिलअप करना है, या कुछ कैपिटल लेटर में है, कुछ स्मॉल लेटर में है, कुछ न्यूमेरिक है। तो ये किस सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल या आधार से वेरिफिकेशन होगा। होने के बाद आपको ऐसा आपका लॉगिन आपको आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे UN कार्ड या अकाउंट सेटिंग्स हर चीज़ दिखता है। यहाँ पे आपका UN नंबर रहता है, नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हर चीज़ यहाँ पे आपको शो करता है। तो इसके बाद मेरा यहाँ पे जाना है। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर में टैब है जो आपका होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज, सारे कुछ दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में आप जाना है। सेकेंड टाइम में वहाँ पे आपका ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करना पड़ेगा। आपका ऑनलाइन सर्विस आपको विड्रॉल करना है, तो ऑनलाइन सर्विस आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस आएगा, क्लेम ब्रैकेट में जो दिया हुआ है फ्रॉम 31, 19, 10C एंड 10D, ये आपको दिया हुआ है। तो इसको आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शंस में आपको क्लिक करने के बाद आपका थर्ड ऑप्शंस में आप ये पेज आपको ओपन हो जाएगा।
ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में देखिए सेम वो जो आपने ऑनलाइन क्लेम के लिए जो आपने क्लिक किया 3119 10C एंड 10D, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का नेम क्या है, जो एम्प्लॉय मेल या फीमेल जो भी है यहाँ पे नाम शो करेगा, उसका फादर नेम या हस्बैंड नेम जो होगा वहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, आधार नंबर यहाँ पे दिखाएगा, पैन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आपको IFSC कोड आपको दिखाएगा। जो आपका मेन फंडा है यहाँ पे आपका एक बैंक अकाउंट नंबर आपका मांग रहा है। क्या है भाई, ये बैंक अकाउंट कौन सा नंबर है, आप कोई भी बैंक अकाउंट दे देंगे तो नहीं होगा। आपका UAN में या PF का जो पोर्टल में जो बैंक अकाउंट आपने दिया है वही बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा। वो बैंक अकाउंट आपको देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने का नीचे देखिए यहाँ पे मेंबर ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सारे कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आप जब भी बैंक अकाउंट डालेंगे, डालने के बाद वेरीफाई क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपका पास और एक ऑप्शंस आएगा। ऑप्शंस होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के पास यहाँ पे आपका वेरीफाई जो हो जाएगा, होने के बाद ऐसा ग्रीन टिक आ जाएगा, आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। ग्रीन टिक का मतलब होता है जो आपका बैंक अकाउंट सही से वेरीफाई हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट ठीक है। तो आगे जाके यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा आपको, जो क्या है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। आप क्या है ऑनलाइन क्लेम के लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए आपको प्रोसीड करने के लिए आपको आगे का जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देने के लिए होगा। तो आगे प्रोसीड करने के बाद हमारा जो ऑप्शंस आता है, प्रोसीड करने के बाद ऐसा आपका एक ऑप्शंस मिलेगा। ये नया जो विंडो है उसको ओपन होगा। होने के बाद आपका यहाँ पे जो आपका डिटेल्स रहेगा, नेम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसे UN नंबर या नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैन नंबर, हर कुछ रहता है। तो यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई बोल के एक ऑप्शन से आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे PF एडवांस, आप क्या है PF का जो अमाउंट है वो एडवांस में आप निकाल रहे हैं। PF एडवांस बोल के एक ऑप्शन से जहाँ पे फ्रॉम नंबर 31 है, फ्रॉम 31 इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम 31 आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसा एक विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपका एज इट इज़ पैसे जैसा हमने PF एडवांस 31 सिलेक्ट किया था पिछले विंडो में, तो वहाँ से अभी यहाँ पे आपका सिलेक्ट सर्विस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मान लीजिए एक कंपनी में काम किया या 2 कंपनी में काम किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंपनी नेम शो होगा, जो कंपनी से आप PF निकालना चाहते हैं उस कंपनी आप सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर का जो कंपनी नेम है सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा नीचे का ऑप्शन से पर्पस ऑफ विच एडवांस इन रिक्वायर्ड, पर्पस ऑफ विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, मतलब ये आप कौन सा पर्पस में आप रिक्वायर जो एडवांस आप निकाल रहे हो कौन सा पर्पस है। तो पर्पस में आप क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जैसा नॉन रिसीव्ड, नेचुरल क्लेम्स, इनलेस, पावर कार्ड, मैरिज, हायर एजुकेशन, एक्सेप्ट आप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो भी ऑप्शंस आपका अच्छे लगे या जो भी आपका डिमांडेबल है तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसका देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट, एज इज़ 32 ईयर्स ओनली, नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हायर एजुकेशन, मैंने सिलेक्ट किया। हायर एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शंस आता है अमाउंट ऑफ द एडवांस रिक्वायर्ड। तो पहले आपको देखना है आपका अकाउंट में कितना है। मान लीजिए आपका अकाउंट में 20,000 है, आप 50,000 मांग रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो आपका जो अकाउंट में मान लीजिए 50,000 है तो आपको 20,000 मांगेंगे तो वो देगा, या आपका अकाउंट में 1 लाख है आप 50,000 मांगेंगे वो देंगे। लेकिन आपका अकाउंट में बैलेंस भी आपको देखना पड़ेगा, जो आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है। जो आपका पासबुक है ये पासबुक, उसमें जाके आप पहले वेरीफाई कीजिए जो कितना आपका बैलेंस है वो पहले चेक कीजिए। उसके हिसाब से आप इसमें डालिए जो आपको कितना रिक्वायरमेंट है या नहीं है,
तो मोस्ट ऑफली ट्राई कीजिए मिनिमम 30 या 40% देने के लिए, तो पूरा उसको क्लेम हो जाता है। तो आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30,000 मैंने दिया है, मेरा एक एजम्पशन करके एक दिया है जो जिसका उतना अमाउंट मैंने कुछ ये नहीं दिया है, मैंने जस्ट एक नंबर दिया है 30,000। इसके बाद आप एम्प्लॉयर एड्रेस, मतलब एम्प्लॉय एड्रेस मतलब मेरा जो परमानेंट एड्रेस है पीएफ में मैंने ये दिया है वही एड्रेस मेरे को यहाँ पे देना है। तो मैंने यहाँ पे जो दिया है मेरा एड्रेस, घर का एड्रेस होगा, मेरा स्टेट कौन सा होगा, मेरा सिटी कौन सा होगा, पिन कोड क्या है देना पड़ेगा, ये सब आप दिया दीजिए। देने के बाद क्या होता है, अभी आपका यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक। यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना है जेपीजी फॉर्मेट में और जेपीईजी फॉर्मेट में, ये दोनों फॉर्मेट में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये 100 KB टू 500 KB मैक्सिमम, मिनिमम 100 KB मैक्सिमम 500 KB सपोर्टेड है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड जो आपने दिया है वहाँ मेंशन करके उसके साथ आपका मैच हो रहा है क्या नहीं। अगर आपने ये यहाँ पे चूज़ करके आपने दे दिया चेक का जो पिक्चर वो आपको देना है, तो ध्यान रहे इसका जो साइज़ होना है वो 100 KB टू 500 KB के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देना है, क्लिक करना है आई आर बाई कंसर्न टू प्रोवाइड माई आधार नंबर, बायोमेट्रिक एंड वन टाइम पासवर्ड। ये आधार के एक वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे आधार का एक वेरिफिकेशन के लिए ये बॉक्स में आपको टिक करना है, ये अनचेक रहता है, यहाँ पे टिक दिया हुआ है, मैंने दिया है तो यहाँ पे टिक दिया हुआ है। तो उसके बाद गेट आधार करना है। गेट आधार करने के बाद आपको आधार का तरफ से ओटीपी आ जाता है। आधार ओटीपी होने के बाद आपका ये मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है, आपका जो आप जो ऑनलाइन क्लेम कर रहे हैं या आपने जो एप्लीकेशन डाल रहा है वो आपका सबमिट हो चुका। ओटीपी देने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप फिर से आपको यहाँ पे होम पे आना है, फिर से आपको होम पे आना है। होम पे आके यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैक क्लेम स्टेटस बोल के है। ट्रैक क्लेम स्टेटस में आपको जाना है। ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाने के बाद आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्योंकि आपने जो वो क्लेम आपने फिलअप किया है, जो एप्लीकेशन आपने डाला है वो उसका क्या स्टेटस आपको दिखा रहा है, तो आपको इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विसेज बोल के ट्रैक क्लेम स्टेटस बोल के आ चुका है। ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आपको कितना विड्रॉल किया है, कितना आपका मैंने आपने दोबारा अप्लाई किया है, कितना आपका क्या क्या स्टेटस है। यहाँ पे देखिए पर ट्रैकिंग आईडी वगैरह दिया है, फ्रॉम टाइप क्या है, फ्रॉम 31 है, यहाँ पे कौन सा डेट में आपने ये सबमिटेड किया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फील्ड ऑफिसर जो है वो भी वेरीफाई करता है, ठीक है। तो होने के बाद क्लेम स्टेटस क्या है, आपको यहाँ पे क्लेम स्टेटस दिखाएगा, वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन बोल के आपको दिखाएगा। यहाँ पे मेरा जो दिखा रहा है क्लेम सेटल्ड होल के हो गया, क्योंकि मेरा ये क्लेम में पैसा ये मेरा ऑलरेडी मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो यहाँ पे आपको सारे कुछ दिखाएगा। यहाँ पे व्यू पीडीएफ करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी को फ़ोन नहीं करना है, किसी को मेल नहीं करना है। सही से सही आप प्रोसीड्यूर फॉलो कीजिएगा या और ऑल डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली सबमिट कीजिएगा। इजीली 100% आपका जो क्लेम है वो 100% हो जाता है। मेरा तो ऑलरेडी अभी तक मैं यहाँ पे 5 क्लेम कर चुका हूँ ऑलरेडी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपरली जो अकाउंट है उसको थोड़ा प्रॉपरली मैनेज करता हूँ, जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत नहीं आया, ठीक है। तो आप आशा करते हो आप सभी को ये वीडियो आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिसके लिए ये पीएफ से पैसा निकालने का दिक्कत होता है। तो आप इसको थोड़ा प्रॉपरली देखिए या वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, कुछ छूट गया तो वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा, या जो भी चैनल में नया है थोड़ा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।